कहानी का नाम रात की आखिरी बस। एक ठंडी सर्द रात थी। पहाड़ी कस्बे देवगांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस अड्डे पर सिर्फ एक पुरानी बस खड़ी थी। देवगांव से नैनीताल, रात 11:30 की आखिरी बस। कंडक्टर दीपक अकेला टिकट काउंटर पर बैठा था। उसने लंबी जम्हाई ली और बुदबुदाया, आज तो कोई यात्री आएगा नहीं, चलो घर चलते हैं। उसी वक्त एक लड़की आई, लाल दुपट्टे में लिपटी, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया ये बस नैनीताल जाएगी ना? दीपक ने सिर हिलाया, हाँ, पर इतनी रात को अकेली, सब बसें सुबह चलेंगी। वो मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान। मुझे आज ही पहुंचना है, बहुत ज़रूरी है। दीपक ने सोचा शायद कोई परेशानी में है। उसने बस स्टार्ट की और कहा, ठीक है बहन जी, बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। बस चल पड़ी। इस सन्नाटे में पहाड़ी रास्तों पर घड़ी ने 12 बजाए। दीपक ने पीछे देखा, लड़की अब खिड़की के पास नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। वो भागकर पीछे पहुंचा, सीट खाली थी। बस पर बस की खिड़की के शीशे पर धुंध में एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। दीपक के हाथ कांपने लगे। वो किसी तरह बस रोककर बाहर निकला और देखा, बस बिल्कुल उसी मोड़ पर थी जहां पिछले साल एक लड़की की मौत बस एक्सीडेंट में हुई थी। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो बस सही सलामत खड़ी थी, लेकिन दीपक बेहोश मिला। उसके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था जो आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वहां कैसे पहुंचा। दीपक को होश आया तो वो अस्पताल में था। उसे कुछ याद नहीं था, बस धुंधला सी एक तस्वीर, एक लाल दुपट्टा और धन्यवाद लिखा हुआ शीशा। विश्वासियों ने कहा कि ये सदमा है। गांव के लोगों को पता है कि ये देवगांव की पुरानी कहानियों का हिस्सा था। कुछ दिन बाद दीपक ठीक होकर घर लौट आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। हर रात बस की खिड़की पर वो मोती सा धन्यवाद दिखता है और एक अनमोल मुस्कान। वो बस ड्राइवर का काम छोड़ चुका था। अब वो देवगांव के बस स्टैंड पर, बस टेस्ट की सीट पर, और लोग सुबह की पहली बस में आबाद होने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी जब कोई लाल दुपट्टे वाली लड़की दिखती है तो उसे ध्यान से देखता। अगले महीने देवगांव में बस दुर्घटना में मौत वाली लड़की की पहली बारात थी। दीपक को पता चला कि उसका नाम निशा था और वो नैनीताल में अपनी बीमार दादी से मिलने जा रही थी। दीपक ने अपने हाथ में वो लाल दुपट्टा लिया और उस स्थान पर ले गया जहां दुर्घटना हुई थी। वहां एक छोटा सा फूल का नेपोलियन चढ़ाया। उस रात दीपक ने एक अजीब सपना देखा। निशा उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। उन्होंने कहा, दीपक भैया, तुमने मेरी मदद की, मेरी आखिरी इच्छा पूरी की, अब मैं शांति से हूँ। ये दुपट्टा अब तुम्हारा है। मेरी याद और बस में जो लिखा था वो कोई भूत नहीं, मेरी आत्मा का धन्यवाद था। कहनी से सीख, जब आप अकेले हों तो किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर तरीके रात के समय।